सैनिक भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, अगर आप भी सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं या उनके डिपेंडेंट हैं या फैमिली पेंशनर हैं, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि साथियों, आज के वीडियो में ऐसे मुद्दों पर बात होगी जो सभी सैनिकों, पूर्व सैनिकों, उनके डिपेंडेंट और फैमिली पेंशनर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलती रहे और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठाते रहें। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं विस्तार से। तो सैनिक भाइयों, सबसे पहले मुद्दा लेते हैं हम अपना, जो हमारा 3% डीए इंक्रीज हुआ है, जो हमें 1 जुलाई से मिलना था, अभी तक नहीं मिला है और अभी आप लोगों का नवंबर का महीना शुरू हो गया है। तो आपका जुलाई का डीए, दूसरा महीना अगस्त का, तीसरा महीना सितंबर का, चौथा महीना अक्टूबर का, यानी कि 4 महीने का आपका डीए सरकार के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है और 5वां महीना भी जारी है। तो ये आपका डीए कब तक मिलने वाला है? क्योंकि साथियों, जो हमारे सैनिक अभी सर्विस कर रहे हैं उनको तो 3% बढ़े हुए डीए का एरियर मिल चुका है और उनकी पेंशन में भी लगकर आना शुरू हो गया है। लेकिन हमारे जो पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं या डिपेंडेंट पेंशनर हैं, उनको अभी तक डीए का 1 भी रुपया नहीं दिया गया है। इसका क्या कारण है दोस्तों? तो साथियों, इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इसके लिए जो हमारे सर्विस कर रहे हैं सैनिक, उनके लिए पहले से ही 24 अक्टूबर को एक लेटर जारी कर दिया गया था। उसके अनुसार ही उनको डीए का एरियर की पूरा पेमेंट कर दिया गया और उनकी पेंशन भी डीए के अनुसार ही इंक्रीज कर दी गई है। लेकिन जो हमारे पेंशनर हैं, तो पेंशनर डिपार्टमेंट ने इसके लिए कोई लेटर अक्टूबर के महीने में जारी नहीं किया था। अक्टूबर के लास्ट में लेटर जारी किया है 30 अक्टूबर 2024 को। साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन पर एक लेटर देख पा रहे होंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट, पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से जारी किया गया है। और जो 3rd फ्लोर लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली की तरफ से जारी हुआ 30 अक्टूबर 2024 इसकी डेट है, जैसे आपको दिखाई दे रही होगी 30 अक्टूबर 2024। तो साथियों, ये 30 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ है लेटर। और इसका देख लेते हैं क्या सब्जेक्ट है। ग्रांट ऑफ डियरनेस रिलीफ, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनरी अब्लिक फैमिली पेंशन, रिवाइज रेट ऑफ इफेक्टिव 1/7/2024। The undersigned direct the refer department office memorandum number 42/2024 and PHPW date 13/2024 subject maintain above state that the president is pledged decided the dearness relief to central government pensioner and family pensioner shall be enhanced exacting रेट ऑफ 50% टू 53% पे पेंशन फैमिली पेंशनर इंक्लूडिंग वाइड इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई टू 2024। तो इसमें साथियों यही कहा गया है, जो पीछे का 13/3/2024 के लेटर का हवाला देते हुए और जो ओएम नंबर 42/2/2024 का ओएम है उसका हवाला देते हुए बताया गया है कि आप इन सभी का, पेंशनर का, फैमिली पेंशनर का, सभी का डीए 50% से लेकर 53% कर दिया गया है, जो आपका 1 जुलाई 2024 से लागू है। और पॉइंट नंबर 2 में दिया है, दीज रेट डीआर विल बी एप्लीकेबल द फ्लोइंग कैटेगरी। इसमें यही बताया गया है, जो डीए का रेट है इन सभी कैटेगरी को लागू होगा जो नीचे दी गई है। सबसे पहले पॉइंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर फैमिली पेंशनर इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर पब्लिक सेक्टर सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर फैमिली पेंशनर इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर पब्लिक सेक्टर यूनिट बॉडी रिस्पेक्ट ऑन ऑर्डर हैव बीन इशू वाइड डिपार्टमेंट ऑफ ओएम नंबर 4/34/2002 PHNP 23/6/2017 रेस्टोरेशन ऑफ फुल पेंशन एक्सपायरी कम्यूटेशन पीरियड 15 ईयर्स। इसमें यही बताया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट के पेंशनर और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी कंपनियां काम कर रही हैं, उन सभी के लिए ये लागू किया गया है। पॉइंट नंबर 2 में दिया है, आर्मड फोर्स पेंशनर फैमिली पेंशन, सिविलियन पेंशन, फैमिली
पेंशन पेड द डिफेंस सर्विस एस्टिमेटिस। तो इसमें आर्मड फोर्स पेंशनर और जो सिविलियन, जो आर्मड फोर्स में सिविलियन होते हैं, डिफेंस सिविलियन, उन सभी के लिए भी ये लागू है। ऑल इंडिया सर्विस पेंशन और फैमिली पेंशन, ऑल इंडिया के सर्विस पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले सभी के लिए लागू है। रेलवे पेंशनर और फैमिली पेंशन, रेलवे के भी पेंशनर और जो फैमिली पेंशनर उन सभी के लिए भी है। पेंशन हु आर रिसिप्ट प्रोविजनल पेंशन, पॉइंट नंबर 3 में दिया है दी पेमेंट ईयरनेस रिलीफ फ्रैक्शन ऑफ रुपीज शैल बी राउंडिंग ऑफ टू द नेक्स्ट 1000 रुपीज। जैसे कि आपका 750 रुपए और 60 पैसे हुआ तो अगला पैसा को रुपए में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दी पेमेंट एरियर डियरनेस रिलीफ नॉट बी मेड बिफोर डेट ऑफ डिसबर्समेंट पेंशन फैमिली पेंशन अक्टूबर 2024। तो साथियों लेटर बहुत लंबा है, बहुत सारे पॉइंट है, अगर मैं सबको ऐसे ही पढ़ के आपको दिखाता रहूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए इसमें जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया है। तो कहने का मतलब ये है आपका 30 अक्टूबर 2024 को पेंशनर के लिए, फैमिली पेंशनर के लिए लेटर जारी कर दिया गया था और 30 अक्टूबर के बाद में तब से लगभग छुट्टियां ही चल रही हैं और अभी छुट्टियां सोमवार से आप लोगों की छुट्टियां खत्म हुई हैं। तो जैसे ये लेटर आपका धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, जैसे कि जो हमारे डिफेंस पेंशनर हैं इस पर से पेंशन ले रहे हैं वो पीसीडीओ को आपका लेटर भेजा जाएगा और पीसीडीओ को लेटर मिलने के बाद में 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का ये धीरे धीरे रिलीज कर दिया जाएगा और जो बैंकों के सीपीसी हैं उनको भी ये लेटर जारी हो जाएगा। क्योंकि साथियों छुट्टी में तो किसी को लेटर ये भेजा नहीं गया होगा, छुट्टी के बाद ये पहले लेटर जाएगा, जाने के बाद उनके सीनियर अथॉरिटी के पास पहुंचेगा, उनके बाद में इसके ऊपर अमल होना शुरू होगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है ये 15 नवंबर से पहले पहले आप लोगों के अकाउंट में आपका डीए आने की पूरी संभावना है। इसी कारण से आपका ये लेट हुआ है, क्योंकि लेटर आपका 30 अक्टूबर को लेट जारी हुआ, उसके बाद में आप लोगों की ये काफी छुट्टियां आ गई हैं। तो चलते हैं सैनिक भाइयों अगली खबर की तरफ। तो सैनिक भाइयों अगली खबर है सेना की डिसेबिलिटी पेंशन से संबंधित। क्योंकि साथियों हमारे बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं सेना में नौकरी करते करते विकलांग हो जाते हैं, कोई डिसेबिलिटी उनको दे दी जाती है, उनको मेडिकल आउट कर दिया जाता है, अपनी मर्जी से पेंशन आ जाते हैं। इसमें कई तरह के कैटेगरी आती हैं, जैसे कई लोगों की ऑर्थो की कैटेगरी हो जाती है, सर्जिकल की कैटेगरी हो जाती है, किसी की मेडिकल की हो जाती है और किसी की बीपी की हो जाती है। और इसमें कैटेगरी आती है डायबिटीज की, जिसको हम हिंदी में शुगर भी बोलते हैं। डायबिटीज की कैटेगरी के कारण जो लोग पेंशन आते हैं उनको पहले क्या होता था, पेंशन नहीं दी जाती थी। उसमें बताया जाता था कि आपके खान पान के कारण हुई है और आपने जो सेना में फिजिकल ठीक से नहीं किया उस कारण। लेकिन अभी आपकी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं रोक सकती सेना, इसके लिए आदेश जारी हुआ है हाई कोर्ट का। तो क्या है ये पूरा मामला, देखते हैं। तो साथियों जैसे आप लोगों को सामने स्क्रीन पर एक ये अखबारी कटिंग दिखाई दे रही होगी, इसमें एक हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र किया हुआ है। इसका हेडिंग है हाई कोर्ट सोल्जर विद डिसेबिलिटी कैन बी डिनाइड डिसेबिलिटी पेंशन। हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार सोल्जर की डिसेबिलिटी पेंशन को भी रोक नहीं सकते हैं सेना। देखिए इस आदेश को भी हिंदी में, इसके हेडिंग में लिखा है मधुमेह से पीड़ित सैनिकों की विकलांगता पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। यह हाई कोर्ट का आदेश है। खराब जीवन शैली का सबूत चाहिए, यह हाई कोर्ट ने कहा दोस्तों। हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब तक इस बात के सबूत नहीं मिलते कि सैनिक खराब खान पान की वजह से, अपनी आदतों की वजह से और अपनी खराब गतिविधियों की वजह से सैन्य सेवा के कारण मधुमेह के रोगी बन गए हैं, तब तक अधिकारी उसे चिकित्सा आधार पर सेना से छुट्टी मिलने पर विकलांगता पेंशन देने से इनकार नहीं कर सकता। दिस केस इज मिलिट्री अथॉरिटी हैड डिनाइड डिसेबिलिटी पेंशन सोल्जर हु वाज डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस मेडिकल कैटेगरी ड्यू टू टाइप 2 डिसेबिलिटी, टाइप 2 डायबिटीज। इस मामले में सैन्य अधिकारियों को एक सैनिक को विकलांगता पेंशन देने से इनकार कर दिया था, जिसे टाइप 2 मधुमेह के कारण चिकित्सा श्रेणी से निकाल दिया गया था। सैन्य अधिकारी ने बीमारी का कारण उसकी खराब आहार संबंधित आदतों को बताया था और शारीरिक गतिविधि की कमी बताया था। तो हाई कोर्ट ने कहा जब तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिल जाता कि उसे प्रतिबंधित भोजन
खाया था या कभी शारीरिक गतिविधियों में शामिल नहीं हुआ था, तब तक उक्त विस्फोट कारणों से वर्तमान प्रतिवादी पर नहीं लगाया जा सकता। यह अदालत मेडिकल बोर्ड की राय से कोई महत्व नहीं देने के लिए बाध्य है। बीमारी की शुरुआत को पूर्व आनुवंशिक पारिवारिक इतिहास का परिणाम नहीं कहा जा सकता। सेना में नौकरी की है तो खाना तो सेना का ही खाया है। अगर सेना का खाना खाया तो सेना ने खराब खाना उसको क्यों दिया? अगर उसने बाहर से खाया है तो उसका भी सबूत दिया जाए। अगर सरकार के पास कोई सबूत नहीं है तो सरकार उसकी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं रोक सकती। उसको डायबिटीज कैटेगरी का भी बेनिफिट दिया जाएगा, उसको डायबिटीज की भी कैटेगरी पेंशन दी जाएगी। सैनिक भाइयों, अभी लेते हैं अगली खबर। अगली खबर है भारतीय वायुसेना से। हमारे भारतीय वायुसेना का एक MiG-29 विमान आगरा के कारगिल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बहुत ही दुख का समाचार है, लेकिन सब अच्छी बात ये रही हमारे जो दोनों पायलट हैं वो सुरक्षित हैं। तो इसके वीडियो कुछ क्लिप में आपको दिखाता हूँ, देखिए ये क्लिप। अरे यार राख ले जाएंगे, ले सब साफ कर जाएंगे, हो जाएंगे। साथियों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई कुछ छोटी छोटी जानकारियां। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारियां अपने वीडियो में समय समय पर आप लोगों को दी जाती हैं और आगे भी दी जाती रहेंगी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें, ताकि सभी पूर्व सैनिक मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सके। तो सैनिक भाइयों, मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।